आप सभी को नमस्कार। मैं विजय आनंद जहांगीरपुरी दिल्ली से। तो अभी तक मैं 3 वीडियो करंट अफेयर्स के और एक शॉर्ट वीडियो जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स डाली थी, तो अभी तक उसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और लास्ट जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो वीडियो में पहले डाल चुका था वो लास्ट एपिसोड में आए। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके मेरे पास मैसेजेस आए कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आए थे। तो आज का टॉपिक भी कुछ इसी टाइप का है। और ये जो मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं केबीसी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी मेरे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और पहले भी जब मैं, क्योंकि केबीसी को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो उसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने आपको बोला है कि मैंने लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था चैलेंजर राउंड में कि पशुपतिनाथ मंदिर किस भगवान का है। तो मैंने बजर दबाने के बाद बिना ऑप्शन दिए भगवान शिव कहा था, और जो कि मेरा आंसर करेक्ट था। तो वैसे ही ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया। और फेमस टेम्पल मैं आपको आज बताऊंगा कि इंडिया के फेमस टेम्पल कौन कौन से हैं। वीडियो के लास्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, मैं बस आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा। और साथ साथ आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स भी बताऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन केबीसी और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ज्योतिर्लिंग किस देवता के हैं, किस भगवान के हैं। तो भगवान शिव। तो मैंने अपने इस नोट्स में 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंग उनके स्थापित होने के अकॉर्डिंग मैंने उसको लिखा है। जैसे पहला कौन सा स्थापित हो, उसके बाद कौन सा हुआ, ऐसे ही मैंने वो प्रिपेयर किए हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान शिव के जो दूसरे प्रसिद्ध मंदिर है मैंने वो भी इसमें मेंशन किया है। जैसे मेरे सामने आया था पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। अच्छा, इस बार ये देखो, क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा के दिया जा सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर किस भगवान का है, क्वेश्चन आ चुका मेरे सामने, चैलेंजर राउंड में आया था। अब इसी क्वेश्चन को आपके सामने दोबारा रख दिया जाए तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, काठमांडू, नेपाल। तो आपको ये भी याद रखना है कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। ठीक है। और साथ में आज एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। आपने देखा होगा प्रीवियर मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। और हाल फिलहाल 2 देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट वो युद्ध लड़ने की कगार पे आ गए थे। और वो देश हैं कंबोडिया और थाईलैंड। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हमेशा से इस मंदिर को लेके कि वो हमारे हिस्से में है, वो उनके लैंड में आता है, वो उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन केबीसी में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक मंदिर को लेके 2 देशों के बीच में युद्ध होने जैसी स्थिति बन गई थी, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो आप इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं कि प्रिय मंदिर किस देश में है, कंबोडिया में। या फिर क्वेश्चन को इस तरह से दे सकते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच किस मंदिर को लेके, उस मंदिर का नाम पूछ सकते हैं। या प्रीवियर मंदिर किस भगवान का है। तो क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु के कुछ मंदिर है, कौन से मंदिर है, जैसे कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रृंगम तमिलनाडु, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धामों में से एक है। ऐसे ही कुछ मंदिर और उनसे जुड़े देवी देवता भी हैं। तो आपको ये याद रखने हैं कि उनसे जुड़े मंदिर, उनके देवी देवता और वो किस जगह पे स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 ज्योतिर्लिंग है, आपको सारे देखने हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है और सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ था। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों को जो 4 ऑप्शन आएंगे उनके स्थापित होने के क्रम अनुसार लगाएं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ये पहले 4 मंदिर है। दे तो कुछ भी सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी आ सकता है। नहीं तो आपके चैलेंजर राउंड में भी अगर प्ले अलोंग के थ्रू जा रहे हैं तो मोस्टली प्ले अलोंग वाले चैलेंजर राउंड फेस करते ही हैं, तो ये क्वेश्चन वहां पे भी आ सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग के, जब दूसरे पड़ाव पे आते हैं तो तब भी पूछा जाता है। तो ये हो गए आपके भगवान और उससे जुड़े मंदिर। वीडियो के लास्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट पे, जैसे कि
इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने लिखा है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है अपना 12 अगस्त को, जो कि स्वामी विवेकानंद के स्मृति में मनाया जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को दे देते हैं वर्ल्ड यूथ डे, तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड यूथ डे और नेशनल यूथ डे आपको याद रखना है। ऐसे ही नेशनल साइंस डे है 28 फरवरी, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ठीक है, तो वो 5 जून में आपको बता चुका हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कारगिल विजय दिवस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन हमने कारगिल पे विजय पाई थी। कारगिल का युद्ध आपको याद होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जो 29 अगस्त है 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं, तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ऐसे ही 29 जून, अगर 29 जून को क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि पीसी महालनोबिस की याद में हम किस दिन नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 29 जून। क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के दे सकते हैं। तो ये आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल लेकर आया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हाल फिलहाल ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो और आएंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी होना बहुत जरूरी है। एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ क्वेश्चन थोड़े लो लेवल पे तो कुछ ज्यादा अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो आपके लिए यही है, और आपको वीडियो के लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप नोट्स को फॉलो कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी लोग केबीसी जा रहे हैं, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर तरह के, सिर्फ यही नहीं कि जीके और करंट अफेयर्स है, उसमें भी जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो दे रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको वीडियो के लास्ट में अब ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू। ये लिस्ट आपके सामने है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव से जुड़े हैं, भगवान शिव के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, भगवान विष्णु और प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़े देवता, और उसके बाद आपको लिस्ट मिलेगी इम्पोर्टेंट डेट्स की। जैसे आप इम्पोर्टेंट डेट्स में ये याद रख लेना कि हिंदी दिवस किस मंथ मनाया जाता है, या स्पोर्ट्स डे किस मंथ मनाया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।